हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर तुषार रोहिदास पोखरकर आप सभी का ज्ञानेश्वरी एजुकेशन एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं लेके आया हूं आपके लिए 12th साइंस का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का सीरीज ऑफ लेक्चर्स। आप बोलोगे सर बहुत सारे यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आपके लेक्चर में स्पेशल क्या होगा? स्पेशल होगा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, जो कि ज्ञानेश्वरी एजुकेशन एकेडमी का मेन विजन है, विजन ऑफ लर्निंग। आपके कमेंट सुने जाएंगे, आपके कमेंट्स में जो भी क्वेश्चन आपको आएंगे उसके ऊपर वीडियो बना के मैं आंसर भी करूंगा, डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करने मिलेगी। अगर आप चाहते हो तो लाइव सेशन भी होंगे। स्टार्ट करते हैं आपके मैथ्स 2 से बच्चों, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको अगर किसी टॉपिक में मिल सकते हैं, और मैं कहता हूँ बच्चों को कि उसको इजी कहो। आप इंटीग्रल कैलकुलस जो पार्ट है उसको एक दिमाग में रखा है कि भाई बहुत डिफिकल्ट है, एवढं अवघड असेल तर जाऊन दे, मला नको करायला। जब आप कोशिश छोड़ देते हो ना, तभी से आपकी हार की शुरुआत होती है। तो याद रखो, कोशिश कभी मत छोड़ना, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमेशा याद रखो, जो डिफिकल्ट है उससे स्टार्ट करो। इसलिए मैं मैथ्स 2 आपका इजी करने के लिए ट्राई करूंगा। मैं सच्चे दिल से कोशिश करूंगा कि आपको वो इजी लगे। लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट चैप्टर एंड दैट इज सबका पसंदीदा डिफरेंशिएशन। इस वीडियो में बच्चों हम अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई डिफरेंशिएशन है क्या, उसमें हमें क्या पढ़ना है, फंडामेंटल रूल्स उसके इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे, फंडामेंटल डिफरेंशिएशंस अंडरस्टैंड करेंगे। देखो, डिफरेंशिएशन ये टर्म है क्या, डिफरेंशिएशन ये टर्म है क्या? तो बच्चों याद रखो, आप जब बात करते हो कि आप के पास 10 बुक्स है, एक एग्जांपल आपको देता हूं। कितने बुक्स है बच्चों? 10 बुक्स है, 10 बुक्स। अभी 10 बुक्स मुझे क्या करना है? रीड करना है। 10 बुक्स क्या करना है? रीड करना है। तो आपके पास नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 5 डेज के लिए ही बुक्स अवेलेबल है, लाइब्रेरी से लिया हुआ है। 5 डेज, 5 डेज में इसको क्या करना है? कंप्लीट करना है और वापस देना है आपको लाइब्रेरी में। तो बच्चों मुझे बताओ, एक दिन में पर डे कितना बुक्स रीड करना पड़ेगा? कितना करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? नंबर ऑफ बुक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। तो यानी 5 2 जा 10, तो आया कितना? 2 बुक्स पर डे, बराबर है। तो ये क्या है हमारे लिए? ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है भाई, ये है क्या? दिस इज नथिंग बट व्हाट? दिस इज नथिंग बट अ रेट ऑफ रीडिंग ऑफ बुक। तो याद रखो बच्चों, डिफरेंशिएशन है क्या? डिफरेंशिएशन है क्या? इट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन है ये। यानी अगर कि कौन सा भी रेट में कैलकुलेट करता है, यहाँ पे तो बुक्स का लिया मैंने। अभी एग्जांपल डिस्टेंस का ले सकते हो आप। मुझे सपोज वही एग्जांपल मैं डिस्टेंस में लेता हूँ। अगर मुझे सपोज 50 किलोमीटर ट्रैवल करना है भाई, क्या करना है? 50 किलोमीटर ट्रैवल करना है। क्या करना है? ट्रैवल, अभी 50 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो मेरे पास कितना टाइम है? 5 आवर्स का टाइम है। सपोज ले लेता हूँ 5 आवर्स का टाइम है। अभी 5 आवर्स का टाइम है, बराबर है। तो मुझे इसमें इसको क्या करना है? कंप्लीट करना है ट्रैवल को। अभी कंप्लीट करना है तो ऑब्वियसली मुझे पर आवर यानी 1 घंटे में कितना ट्रैवल करना पड़ेगा? फिर 5 घंटे है मेरे पास। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाय 5। 50 क्या है मेरा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 5। इसको मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो आ जाएगा 10, यानी 10 किलोमीटर पर आवर मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये क्या है बच्चों? रेट है। अगर मैं डिस्टेंस को
dy कहूँ और आपका जो पर्टिकुलर टाइम है जो आपने यहाँ पे r में लिखा है, बराबर है, तो उसको अगर मैं dt कहूँ तो dy बाई dt ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन क्या है बच्चों, डिस्टेंस, ये आपका फंक्शन है। तो ऑब्वियसली यही क्या है आपका डिफरेंशिएशन है। इसी को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ाते हुए चलो उसका सिंबल वगैरह सब देख लेते हैं, क्या सिंबल यूज करता है डिफरेंशिएशन के लिए। तो याद रखो बच्चों, डिफरेंशिएशन के लिए कौन सा सिंबल यूज करता है, सिंबल देखो याद रखो, डिफरेंशिएशन में हम अलग क्या देखने वाले हैं। तो डिफरेंशिएशन में बच्चों आपके नंबर ऑफ फंक्शंस, यानी जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका स्पीड इंक्रीज ही होता रहे, वो डिक्रीज भी हो सकता है। आपका जो नंबर ऑफ बुक्स का रेट है वो कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो यानी क्या, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो डिफरेंशिएशन है, आपका जो रेट है वो अलग अलग फंक्शन से इंडिकेट होता है, अलग अलग फंक्शन से इंडिकेट होता है। तो सिंबल सबसे पहले मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, सिंबल क्या यूज करते हैं। सपोज आपका फंक्शन है y, आपका क्या फंक्शन है, आपका फंक्शन है बच्चों y। तो y को dy बाई डी एक्स से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, यानी विद रिस्पेक्ट टू x। ये दोनों क्या है, वेरिएबल्स है, y और x दोनों क्या है, वेरिएबल्स, यानी आपका जो टाइम था उसके जगह पे यहाँ पे x ले लिया मैंने। तो आपका सपोज यहाँ पे बात कर रहे हैं हम आपके नंबर ऑफ बुक्स और नंबर ऑफ डेज की, या फिर जो भी है नंबर ऑफ जो भी चीज़ है, फंक्शन ऑफ y है वो, और डिवाइडेड बाय क्या है, x है। तो उसको हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। dy बाई डी एक्स इज सिम्बॉल से, यानी dy बाई डी एक्स में सिम्बॉल क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ हम क्या कर रहे हैं बच्चों, y कर रहे हैं। y is a function which you want to differentiate, y is a function which you want to differentiate। तो डिफरेंशिएशन में कैसा रूल है ना, याद रखो, ये जो y है ना एक फंक्शन है, बराबर है। तो ये फंक्शन को मैं क्या लेता हूँ, फंक्शन ऑफ x लेता हूँ, यानी y क्या है, फंक्शन ऑफ x है। हम 11th में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल की डिफरेंशिएशन करना कैसे है। मेथड थोड़ा सा लेंथी था, वो आपका जो है ना एक टीडियस जॉब है उस वे से अगर कैलकुलेट करोगे। बट आपका जो आइजैक न्यूटन है उसने बहुत अच्छे अच्छे मेथड्स ढूंढे, और उसमें से ये मेथड है डिफरेंशिएशन का, जो जेन्युइन मेथड है, और उसमें आपका डिफरेंशिएशन ईजिली हो जाता है। तो डिफरेंशिएशन में जैसे मैंने कहा अलग अलग क्या है, फंक्शंस है आपके पास। देखते चलो फंक्शंस कौन कौन से हैं। सबसे पहला फंक्शन है बच्चों, सबसे पहले फंक्शंस की हम बात करें तो फंक्शंस कौन कौन से हैं। जैसे मैंने कहा फंक्शंस किस बेसिस पर बनाए हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका जो रेट है वो इंक्रीज हो, डिक्रीज भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज भी हो सकता है। आपको पता है एक्सपोनेंशियल का मतलब, एक्सपोनेंशियल का मतलब ड्रास्टिक, एक्सपोनेंशियल का मतलब ड्रास्टिक होता है, बहुत हाई स्पीड से, हाई रेट से सडन इंक्रीज होना। यानी जैसे आपको डेंगू हुआ है, आज प्लेटलेट्स है आपका 2 लाख, और डेंगू आज हुआ है आपको, तो कल सडनली क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स डायरेक्ट 50,000 पे आ जाता है, 60,000 पे भी आ सकता है ना। इसका मतलब क्या है कि 10-10 हज़ार कम होने के बजाय वो डायरेक्टली क्या हो गया, ड्रास्टिक डिक्रीज हो गया। पॉपुलेशन हो सकता है, पॉपुलेशन भी देखो एक्सपोनेंशियल हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है। तो कैसा है कि जो भी फंक्शन आप देखते हो वो आपकी क्या है, बेसिक फंक्शंस है, जिसके बेसिस पर आपका रेट जो है ना वो क्या होता है, चेंज होता है। तो फंक्शंस कौन कौन से हैं, दुनिया भर में है ना बहुत सारे फंक्शंस हैं। फंक्शन यानी शादी के फंक्शन की बात नहीं कर रहा, वो वाले फंक्शन की नहीं बात कर रहा, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन की नहीं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे फंक्शंस यानी कौन सा है, देखो याद रखो, मैं यहाँ पे सीक्वेंस आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिख के देता हूँ सीक्वेंस, लिएट, क्या है आपका सीक्वेंस, लिएट, LIATE। क्या फुल फॉर्म है भाई, L का लॉगरिथमिक, L का है लॉगरिथमिक, उसके बाद I का है इनवर्स, उसके बाद A स्टैंड्स फॉर अल्जेब्राइक,
जो सबसे ज़्यादा आपको स्टडी करना है, क्योंकि इसी के बेसिस पर ज़्यादा क्वेश्चन है। फोर्थ आपका है ट्रिगोनोमेट्रिक, और उसके बाद आता है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक, जिसके ऊपर ऑब्वियसली नेक्स्ट टू दिस अलजेब्राइक ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। एंड देन आपका है बच्चों एक्सपोनेंशियल। तो ये जो 5 फंक्शन यहाँ पे लिखे हैं ना, ये 5 जो पांडव है ना, ये 5 पांडवों को ही आपको देखना है फंडामेंटल ऑफ डिफरेंशिएशन में। ये फंडामेंटल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, एक आप बोल सकते हैं आइडेंटिटीज है, याद रखो आइडेंटिटीज ऑफ डिफरेंशिएशन है। फंडामेंटल डिफरेंशिएशन यानी क्या है, आइडेंटिटीज ऑफ डिफरेंशिएशन है। यानी भाई अगर फंक्शन अलग अलग है तो डिफरेंशिएशन भी अलग ही होना है, तो उस हिसाब से आपको इसको स्टडी करना है। जैसे देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फंडामेंटल डेरिवेटिव्स की हम बात कर रहे हैं बच्चों। फंडामेंटल डेरिवेटिव्स यानी ये जो 5 पांडव है, इन्हीं का डेरिवेटिव यहाँ पे मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ मैं। क्या है 2 पार्ट्स, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी जो आपका फंक्शन दिया है वो, उसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सामने, उसका डेरिवेटिव में लिख देता हूँ। चलो सामने सामने लाइन यहाँ पे खींचने की जरूरत नहीं है, सामने सामने लिख दूंगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और याद रखो बच्चों सिंबल क्या है, dy बाई डी एक्स, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ y, इसको बोला जाता है डिफ्रेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे इसको लिखा जाता है। ओके, इज इक्वल टू, यहाँ ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि y का मैंने डिफ्रेंशिएशन किया, डी बाई डी एक्स किया, यानी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ मैं y को। तो ऑब्वियसली एफ ऑफ एक्स को कैसे लिखते हैं डिफ्रेंशिएशन में, याद रखो एफ डैश ऑफ एक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स। तो कंफ्यूज मत होना, अगर एफ डैश ऑफ एक्स निकालने के लिए बोला है तो भी मीनिंग सेम है, और डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए बोला है तो भी मीनिंग क्या है, सेम है। सबसे पहला फंडामेंटल डेरिवेटिव यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बच्चों, जैसा सीक्वेंस है ना आपका उसी हिसाब से जाता है। चलो क्या है, लीएट, आपका सीक्वेंस क्या है, लीएट। लीएट यानी लॉगरिथमिक, इनवर्स, अलजेब्राइक, ट्रिगोनोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल, बराबर। तो स्टार्ट चलो लॉगरिथमिक से कर देते हैं। क्या है लॉगरिथमिक का आपका टर्म, यानी फंडामेंटल की बात कर रहे हैं हम। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, बेस, बेस यानी फाउंडेशन। तो याद रखो आपका सबसे पहला फंडामेंटल जो है दैट इज y इज इक्वल टू, नहीं लिखते बैठूंगा, y इज इक्वल टू होता है एक्चुअली, पहले इसमें लिख देता हूँ, चलो आपको समझ में आ जाएगा। y इज इक्वल टू फंडामेंटल क्या है, लॉग अप्लाई किया, लॉगरिथमिक यानी लॉग, LOG, लॉग ऑफ क्या लिखा मैंने, x। x मेरे लिए क्या है, फंडामेंटल है, क्योंकि x का पावर क्या है, नथिंग बट क्या है, 1, इसलिए वो फंडामेंटल है। अभी log ऑफ x रेज़ टू 2 ये फंडामेंटल होगा क्या, नहीं, ये कंपोजिट में आता है, जो कि आपको नेक्स्ट इसमें बताऊंगा मैं। तो ये log ऑफ x रेज़ टू क्या है, 1 है, बराबर है। तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, सबसे पहला फंक्शन है इसलिए मैं इसको प्रॉपर लिख रहा हूँ। अभी नेक्स्ट स्टेप में y और डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिखूंगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ कि ये y है और ये आपका डी वाई बाई डी एक्स है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा मुझे, log x का। ये कुछ डिफरेंशिएशंस फंडामेंटल है जो कि आपको याद रखते हैं बच्चों, क्या करना है, याद रखना है इसको। log x का डिफरेंशिएशन यानी नीचे x, log x का डिफरेंशिएशन यानी नीचे x, यानी आप अगर सोचो कैसे, याद रखो कुछ टेक्निक्स जो है ना मैं बताते जाऊंगा, जैसे पॉसिबल है वैसे बताऊंगा। log क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे ये सोचोगे तो आपका x नीचे जाएगा, यानी आपका जो परफॉर्मेंस है वो नीचे जाएगा, यानी x कहाँ पे गया, नीचे, 1/x बन गया। लॉगरिथमिक हो गया, लॉगरिथमिक का यही फंक्शन आपको याद रखना है। लॉगरिथमिक के बाद क्या था, लीएट याद रखना है आपको, क्या, लीएट, यानी ये जो आपका यहाँ पे ये जो सीक्वेंस था वो क्या था, लीएट, LIATE, लीएट। तो उसमें नेक्स्ट क्या है, इनवर्स। अभी देखो इनवर्स फंक्शन जो है ना वो फंडामेंटल में नहीं आते हैं, फंडामेंटल में नहीं आते हैं। कौन सा फिर फंडामेंटल में आएगा, इनवर्स नहीं है तो फिर कौन सा आएगा, अलजेब्राइक आएगा। यानी सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आपका अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं LIATE में, आई नहीं है हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, आई को नेक्स्ट जब एक्सरसाइज आएगा तब देखेंगे। अभी हम बात करेंगे ए की, अलजेब्राइक, यानी अलजेब्राइक में कौन से फंक्शन होता है,
एक्स रेस टू एन फॉर्म। अलजेब्राइक का मतलब एक्स क्या है, वेरिएबल है। डिफरेंशिएशन में और एक चीज आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिफरेंशिएशन में है ना, स्टार्टिंग वाले अल्फाबेट जो होते हैं, यहाँ पे लिख के देता हूं आपको मैं। डिफरेंशिएशन में याद रखो बच्चों, जो अल्फाबेट्स है ना, जैसे आपके अल्फाबेट्स है, अल्फाबेट्स, ये बहुत सारे जन को नहीं समझ में आता है ये चीज़ बहुत, और ये बहुत सारे जन बताते भी नहीं है टीचर्स। अल्फाबेट्स याद रखो, स्टार्टिंग वाले अल्फाबेट जो है ना आपके ए बी सी डी ई, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक ही आपको पूछते हैं। ये ए बी सी डी ई जो स्टार्टिंग के अल्फाबेट्स है ना, ये डिफरेंशिएशन में इनको कहा गया है कांस्टेंट। क्या कहा गया है, कांस्टेंट, यानी जिसकी वैल्यूज कांस्टेंट है, चेंज नहीं होने वाली है। और दूसरा है वेरिएबल्स, यानी जो एंडिंग वाले हैं, यानी कौन से, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये जो है ना, इनको क्या कहा गया है, वेरिएबल। याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अलग होता है, वेरिएबल का अलग होता है, इसलिए ये बता रहा हूँ आपको कि ये डिफरेंशिएशन में ऐसे अगर ए बी सी डी मिला तो वो कांस्टेंट है, और यानी स्टार्टिंग वाले अल्फाबेट ऐसे याद रखो, और एंडिंग वाले जो अल्फाबेट है वो सब क्या है, वेरिएबल है। क्या है बच्चों, वेरिएबल है। अभी एक्स रेस टू एन जो है ना, एक्स यहाँ पे एक्स लिया मैंने, और एन क्या है, नेचुरल नंबर है, तो एन के जगह पे क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार। एन के जगह पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा सकते हो आप। बट एक्स रेस टू एन जो है ना, उसका क्या डिफरेंशिएशन होता है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन अगर मैं करूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन अगर मैं करूँ, ऐसा लिखा जाता है बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1 होगा। क्या होगा, ये बार आपको दिखाई नहीं दे रहा, देखो एक्स रेस टू एन क्या होगा, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। सिंपल लैंग्वेज में बताओ, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेस टू एन क्या होगा, जो पावर है उसको मल्टीप्लिकेशन में लाओ, जो एक्स का पावर है उसको क्या करो, मल्टीप्लिकेशन में लाओ, और एक्स का पावर 1 से कम कर दो। यानी फॉर एग्जांपल, अभी log x का एग्जांपल मैंने दिया कि नहीं दिया, क्योंकि वो फंडामेंटल है, उसमें n है क्या, नहीं है ना, यहाँ पे x रेस टू n है ना, इसलिए मैंने वो n आपको दिया है। तो अगर मैं सपोज यहाँ पे है ना क्या करता हूँ बच्चों, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू n की जगह पे है ना मैं 5 ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ, 5। तो x रेस टू 5 लिखा मैंने, तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन ऑफ x रेस टू 5 में मैं क्या करूँगा, पहले 5 को एज इट इज लिखूंगा, यानी यहाँ पे दिखा है ना, n को एज इट इज लिखना है, 5 को लिख दिया एज इट इज, और जो पावर ऑलरेडी है उसका एक कम करना है, यानी 5x रेस टू 4। और एक एग्जांपल लो, सपोज नेगेटिव पावर का लेता हूं मैं, नेगेटिव पावर का लेता हूं, देखो ये तो क्या है ना, n जो है ना, याद रखो 1 2 3 नेगेटिव भी जा सकता है, नेचुरल नंबर ऐसा मत याद रखो, इंटीजर, n इज व्हाट, इंटीजर, सो इट मे हैव एनी वैल्यू। तो यहाँ पे मैं d बाई डी एक्स ऑफ सपोज लिखता हूँ x रेस टू माइनस 3, इसका भी मुझे क्या करना है, डी बाई डी एक्स करना है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, पावर को एज इट इज लिख दूंगा, पावर क्या है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, सबसे पहला स्टेप आपके पावर को एज इट इज लिख दो, लिख दिया मैंने -3, और 1 से पावर कम करना है। कम करने का मतलब ऐसा नहीं है कि -3 है तो -2, यहाँ पे बहुत सारे जन गड़बड़ करते हैं। सब्ट्रैक्शन करना है आपको, सब्ट्रैक्शन यानी किसका, -3 -1, यहाँ पे 5 में से 1 को माइनस किया, इसीलिए वो आ गया 4। यहाँ पे -3 है, याद रखो, तो -3 -1 होगा, यहाँ पे क्या होगा, -3 -1 होगा, और इसीलिए आपका आंसर आएगा -3 इंटू एक्स रेस टू -4। माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस, 3 + 1 4, सेम आपका साइन तो रहेगा माइनस ही। क्लियर है। अलजेब्राइक इस तरीके से करते हैं, और अलजेब्राइक में और भी कुछ फंडामेंटल है जिसको आपको मैं कह रहा हूँ कि याद रखना पड़ेगा। जैसे अभी देखो √x अलजेब्राइक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप y = √x लिख रहे हो, y = √x, तो d बाई डी एक्स ऑफ क्या निकालना है मुझे, √x। बट आपको पता है
कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, देखो याद करना है इसको, क्या करना है, याद करना है, 1/2 रूट एक्स आता है। अब ये डायरेक्टली आ गया, इसको याद ही करना है, बराबर है, लेकिन आया कहाँ से, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, यानी कुछ के आंसर्स, कुछ डिफरेंशिएशंस के आंसर हमारे पास है जो कि हम यहाँ पे ऑब्वियसली बता सकते हैं। जो x रेज़ टू n का फॉर्मूला आपने यूज किया ना, वही फॉर्मूला इसके लिए यूज करके देखो। अभी मैंने आपको बताया क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स है, इसका मतलब क्या है, रूट एक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होता है, एक्स रेज़ टू हाफ होता है ना, रूट का मतलब एक्स रेज़ टू हाफ होता है। तो अगर ये एक्स रेज़ टू हाफ का अगर आप डिफरेंशिएशन करना चाहो, किस हिसाब से, एक्स रेज़ टू एन अलजेब्राइक ही फंक्शन है, रूट एक्स यानी फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, अलजेब्राइक ही है, बट सिर्फ थोड़ा सा अलग है। एक्स रेज़ टू आपका जो पावर है वो कौन सा है, रैशनल नंबर है, हाफ यानी क्या है, रैशनल नंबर है, इंटीजर नहीं है प्रॉपर। तो ऑब्वियसली एक्स रेज़ टू हाफ का डिफरेंशिएशन आप करोगे तो उस फॉर्मूला से आपको क्या मिलेगा, पहले हाफ को लिखोगे एज इट इज, जो कि यहाँ पे है देखो 1/2, और एक्स रेज़ टू हाफ का डिफरेंशिएशन यानी एक से पावर कम, हाफ -1 करोगे तो आपको मिलेगा बच्चों -1/2, और जो -1/2 आपको न्यूमरेटर में मिला है वो आप कहाँ पे लेके जाओगे, डिनोमिनेटर में, तो हो जाएगा प्लस। एक्स रेज़ टू हाफ का ही मतलब क्या होता है, रूट एक्स, यानी 1/2 रूट एक्स इज द आंसर ऑफ रूट एक्स। गेटिंग दिस पॉइंट। तो यानी कैसा, ये क्यों लिख के दिया है ऐसा, यानी आपके पास एक्स रेज़ टू n का फॉर्मूला तो है, तो क्या सर आप सब लिख के देने वाले हो क्या, क्यूब रूट का भी देने वाले हो क्या, नहीं। रूट एक्स ज्यादा से ज्यादा टाइम पूछा गया है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये पूछा गया है, और इसलिए रूट एक्स को याद रखना आपको पड़ेगा, इसलिए ये फंडामेंटल में दिया हुआ है। वैसे ही आपको और एक दिया हुआ है जो नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे। रूट एक्स का होने के बाद बच्चों आपको नेक्स्ट जो दिया हुआ है दैट इज 1/x का डिफरेंशिएशन भी आपको दिया हुआ है अलजेब्राइक में, ये हम सब अलजेब्राइक की बात कर रहे हैं। तो डी बाई डी एक्स सिम्बॉल यूज किया जाता है ऑफ 1/x, ये भी आपको याद रखना है बच्चों, ये भी आप सेम फॉर्मूला से कर सकते हो क्योंकि अलजेब्राइक है। 1/x का x कहाँ पे होना चाहिए, हम जो फॉर्मूला देख रहे हैं एक्स रेज़ टू n का, ये जो फॉर्मूला हमने देखा बच्चों, इसमें आपका जो x है वो कहाँ पे होना चाहिए मुझे बताओ, x न्यूमरेटर में होना चाहिए कि नहीं, x कहाँ पे होना चाहिए, न्यूमरेटर, तो ही ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो ना। तो यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है फंक्शन, उसमें x कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में, तो उसको कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, न्यूमरेटर में, और इस फॉर्मूला से करो इसको, क्या होगा डिफरेंशिएशन, एक्स रेज़ टू -1 का क्या होगा, -1 आएगा मल्टीप्लिकेशन में, और इनटू एक से पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी -1 इंटू एक्स रेज़ टू -2, -2 को नीचे लेके जाओगे आप तो क्या हो जाएगा, +2, यानी -1/x² इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x। क्लियर है ये। तो ये अलजेब्राइक अभी खत्म हो चुका है, लॉगरिथमिक के बाद इनवर्स हमने नहीं किया क्योंकि वो आपको अलग से मुझे बताना पड़ेगा। आय हो गया अलजेब्राइक। उसके बाद अभी हम जाएंगे ट्रिगोनोमेट्रिक, जो कि आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ट्रिगोनोमेट्रिक यानी 6 सिस्टर्स है, ट्रिगोनोमेट्री यानी 6 सिस्टर्स है, कौन कौन से, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, सेक एक्स है, कोसेक एक्स, उसके बाद टैन एक्स है, उसके बाद कॉट एक्स है। अभी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करना है मुझे, साइन एक्स, याद रखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों कॉस एक्स। अब इसको ग्राफिकली भी हम बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कैसा है, देखो चीज़ों को है ना, जितना आप सिंपल वे में, इजीएस्ट वे में, कम टाइम में याद रखने की कोशिश करोगे उतना आपको बेनिफिशियल रहेगा। साइन एक्स एक क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक को हम ग्राफ से दिखा सकते हैं, साइनोसॉइडल होता है वो उसका ग्राफ, तो वो 11th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस एक्स, दिमाग में रखो, दिमाग में रखो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो फिर cos x का, अभी ये सिंबल वगैरह नहीं लिखते बैठ रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, cos x का क्या होता है बच्चों, माइनस साइन एक्स होता है, क्या होता है, माइनस साइन एक्स।
बताता हूँ कैसे याद रखना है, किसका आंसर माइनस आता है, क्या आता है। सेक एक्स का क्या आता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉसेक एक्स का क्या आता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, सो ये क्या आपके फंडामेंटल डिफरेंशिएशंस हैं। अभी इसमें क्या याद रखना है आपको, देखो सी जहां पे दिख रहा है ना, यानी कॉस एक्स और कोसेक एक्स, कॉस एक्स और कॉस एक्स और कोसेक एक्स, इन दोनों में सी है, इनिशियल क्या है, लेटर सी। तो ये जो सी वाले हैं ना, उनका आंसर नेगेटिव है, देखो बाकी सब पॉजिटिव है। कॉस का अभी साइन तो याद रखना पड़ेगा आपको। कॉस एक्स का आंसर डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। यानी याद कैसे रखना है, ऑल सी नेगेटिव, ऑल सी नेगेटिव, ऐसे आपको याद रखना है। तो ये सब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के फंडामेंटल डिफरेंशिएशंस। क्या है ये, ट्रिग्नोमेट्री के फंडामेंटल डिफरेंशिएशंस। यानी ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अभी एल आई ए टी हो गया। अभी क्या है, लास्ट क्या बचा आपका, अभी बचा एक्सपोनेंशियल। देखते हैं फिर एक्सपोनेंशियल को। एक्सपोनेंशियल में बच्चों यानी कौन सा एक्सपोनेंशियल, यानी कैसे लिखते हैं उसको। एक्सपोनेंशियल का मतलब नीचे कांस्टेंट होता है और ऊपर होता है वेरिएबल। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है वो लिख रहा हूं यहां पे। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है, ये जो टर्म है आपका, ये क्या है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। और जो पावर होता है, वो जो पावर होता है वो क्या होता है बच्चों, वेरिएबल। एक्स क्या है हमारा, वेरिएबल। एक्सपोनेंशियल और इसमें डिफरेंस क्या है, एक्सपोनेंशियल और अलजेब्राइक में डिफरेंस क्या है। अलजेब्राइक में क्या होता है, अलजेब्रा ये क्या है आपका एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्सपोनेंशियल। डिफरेंस हम यहाँ पे समझने के लिए ट्राई कर रहे हैं बच्चों। याद रखो आपका जो अलजेब्राइक होता है वो हमने लिखा था एक्स रेज टू एन। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये क्या आपका अलजेब्राइक, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। बहुत सारे जन इसमें समझने में गलती करते हैं और एक्स रेज टू एन का ई रेज टू एक्स में और ई रेज टू एक्स का एक्स रेज टू एन में ऐसा कर देते हैं। तो ये मत करना बिल्कुल भी। देखो याद रखो इसमें क्या है ना, उल्टा है। इसमें यहाँ पे बेस में वेरिएबल है और एन क्या है आपका, कांस्टेंट है। एन क्या है, कांस्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंशियल में नीचे कांस्टेंट ऊपर वेरिएबल, यहाँ पे नीचे वेरिएबल ऊपर कांस्टेंट, तो इसलिए गलती मत करना। ये एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन बच्चों बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स लिखूंगा, तो ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू एक्स ही होता है। ई रेज टू क्या होता है, एक्स ही होता है। और है क्या कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो याद रखो एक्सपोनेंशियल में ई है ना, ई एक क्या है, फंक्शन है। तो ऑब्वियसली ए रेज टू एक्स भी क्या है, एक फंक्शन है, जिसमें ए क्या है आपका, वही चीज, ए क्या है, कांस्टेंट है और एक्स क्या है, वेरिएबल है। तो जैसे उसका किया था वैसे ही इसका करेंगे, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ए रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए। तो सर फिर आपने यहाँ पे ए रेज टू एक्स यानी एज इट इज लिखा, बराबर है, फिर से लॉग ए लिखा, तो यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये भी एक्सपोनेंशियल है। यहाँ पे क्यों नहीं लिखा आपने ए रेज टू एक्स को वापस, यानी लॉग ई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे लॉग ई लिख सकता हूं मैं, वही है। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन सेम ही है, यहाँ पे भी लॉग, यहाँ पे भी लॉग, बट लॉग ई को लिखते नहीं है भाई, क्योंकि लॉग ई का वैल्यू 1 होता है। लॉग ई का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1 होता है। कुछ चीजें आपको याद रखनी होगी, इसलिए यहाँ पे लॉग ई लिखते नहीं है, डायरेक्टली क्या लिखते हैं, ई रेज टू एक्स को लिखते हैं। बट ए रेज टू एक्स इज नॉट ई रेज टू एक्स। ए यानी क्या है, एनी कांस्टेंट। ए का मतलब क्या है, एनी कांस्टेंट। तो जरूरी नहीं है भाई कि ए रेज टू एक्स ही हो। फॉर एग्जांपल
e रेस टू एक्स तो क्या है, फिक्स है, e रेस टू e का कोई वैल्यू नहीं होता है, e इज e का वैल्यू फिक्स होता है, ऐसे कहूंगा मैं, e का वैल्यू क्या होता है, e का वैल्यू फिक्स होता है, e का वैल्यू क्या होता है, फिक्स वैल्यू होता है, सम वैल्यू है उसका e का अभी, बट a का वैल्यू फिक्स नहीं है। जैसे सपोज 5 रेस टू एक्स आ गया, आपको 5 रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन करने बोला है, कैसे करोगे, पहले 5 रेस टू एक्स को लिखोगे एज इट इज, जैसे a रेस टू एक्स का है, उसके बाद a को लेना है log में, a को लेना है log में, यानी log ऑफ 5, बस इतना इजी है ये, गेटिंग दिस पॉइंट। और अभी बचता है बच्चों लास्ट क्वेश्चन, लास्ट आपका फंडामेंटल डिफरेंशिएशन, सबसे लास्ट वाला, यानी आपके एक्सपोनेंशियल तो खत्म हो चुके हैं, लिएट फंक्शन खत्म हो चुके हैं, फंक्शन को छोड़ के एक टर्म आता है बच्चों जिसको बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी फंक्शन क्या है, वेरिएबल है ना सब, कांस्टेंट यानी फिक्स है, जैसे 5, अभी सिर्फ आपको 5 दिया है, अभी 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिर्फ a दिया है, a क्या है, स्टार्टिंग के अल्फाबेट है, b दिया है, c दिया है, d दिया है, e दिया है, स्टार्टिंग के अल्फाबेट कांस्टेंट होता है, बराबर है। जैसे यहाँ पे a रेस टू एक्स क्यों यूज किया, e रेस टू एक्स क्यों यूज किया, क्योंकि दोनों क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे बेस में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर वैसे यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते। कांस्टेंट का क्या रेट निकाले, कांस्टेंट का रेट क्या निकाले हम, आ रहा है समझ में। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे कांस्टेंट जो चीजें दिखाई दी, कांस्टेंट यानी कोई भी टर्म कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो करना है। फॉर एग्जांपल सिर्फ आपको ऐसे दिया कि एग्जांपल यहाँ पे आपको दे दिया कि डिफरेंशिएट करो 5 को, तो 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डायरेक्टली जीरो, क्योंकि हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते उसके पार्ट्स को, क्योंकि वो कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन का दूसरा मतलब भी आपको याद रखना है, वो है कंपैरिजन बिटवीन द टू लैप्स। जैसे 1 घंटे में सपोज आप 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो, या फिर आप दौड़ रहे हो, या फिर गाड़ी से चल रहे हो, और दूसरे लैप में यानी दूसरे 1 किलोमीटर आप दूसरे लैप में आप 2 किलोमीटर पर आवर हो गए, तो दोनों में क्या है, डिफरेंस है। डिफरेंस इसी को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का हमेशा क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। तो ये सब क्या आपके फंडामेंटल ऑफ डिफरेंशिएशन है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। बेसिक आपको बता चुका हूँ डिफरेंशिएशन होता क्या है, फंडामेंटल बता चुका हूँ। अभी रूल्स भी हमें देखना है, बट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे आप जितना शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे उतना ही बेनिफिट आपको मैं दूंगा, मैं दिल से कह रहा हूँ। सो प्लीज 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 डू इट। थैंक यू वेरी मच।